तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर यानी कि 12 को देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है ना पार्ट नंबर हम 1 को देख लिए थे और पार्ट नंबर 2 को देख लिए थे। तो आज की इस क्लास में क्या देखेंगे, तो आज की इस क्लास में पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा यानी कि 2026 में एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए यानी कि 80% से ऊपर लाने के लिए या 90% लाने के लिए, तो क्या करना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट पर उतना ही ध्यान देना होगा कि जितना आप एक सब्जेक्ट पर यानी कि मैथ पर ध्यान देते हैं। तो आपको हिंदी में उतना ही ध्यान देना होगा और संस्कृत में जितना अगर 5 चैप्टर है तो उस पर आपको कॉन्स्टेंट के साथ आपको 500 नंबर पर ध्यान देना होगा। तब आप उसमें 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो जाइए, अभी तक जो क्लास को हम रिकॉर्ड किए हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्या है, चैप्टर नंबर हम 1 से लेकर ये चैप्टर नंबर कितना तक, चैप्टर नंबर 12 तक हम क्लास को रिकॉर्ड कर दिए हैं। जो आपके लिए जो गद्य जो खंड है ना उसको हम कंप्लीट करवा दिए हैं, किताब का फुल एक्सप्लेनेशन। तो जाइए प्लेलिस्ट में लिंक को दिया गया है, ठीक। तो चलिए टाइम को हम वेस्ट न करते हुए चैप्टर नंबर यानी कि 12 जो क्या है, तो क्लास 10 के लिए शिक्षा और जो है ना वह क्या है, तो संस्कृति किसके द्वारा पाठ को लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सर महात्मा गांधी जी के द्वारा पाठ को लिखा गया है। तो चलिए इसमें जो हमको देखना था वहाँ से देखना अब स्टार्ट करते हैं। ये सब देख लिए थे हम, तो बोले कि हाँ सर। ये सभी देख लिए थे, तो बोले कि हाँ सर ये सब देख लिए थे हम, ये सभी देख लिए थे। अब यहाँ से हम लोग का देखना यानी कि रह गया था। देखिए यहाँ से हम लोग देखना अब स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, शायद आपको अब लॉक रहा होगा, ठीक। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप हमारे फैमिली से जुड़ सकते हैं कब, जब सब्सक्राइब जब करिएगा तब। आई जो इसका जो टेलीग्राम या व्हाट्सअप हम जल्दी आपको हम PDF को देंगे, जब सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहाँ हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसको हम जो है ना व्हाट्सअप जो ग्रुप है उस पर हम अपडेट कर देंगे, इसको PDF दे देंगे जो आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से क्या है, देखिए तो मैं चाहता हूं कि उस भाषा, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए कि मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार जो भरा पड़ा है। तो महात्मा गांधी जी कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि उस भाषा क्या है, तो अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार यानी क्या है, तो भर पड़ा है, उसे राष्ट्र अपनी ही देश भाषाओं के द्वारा प्राप्त करें। तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, तो उस तरह से अपने खुद का जो राष्ट्र जो देश की जो भाषा है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो महात्मा गांधी जी का कहना है कि जो इंडिया एक जो भारत जो है ना, तो उसका जो भाषा जो है तो उसका आप खुद पढ़िए, अंग्रेजी पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो ही बोलते हैं महात्मा गांधी जी कि मैं चाहता हूं कि उस जो भाषा जो अंग्रेजी में इसी तरह संसार की जो अन्य भाषाओं में ज्ञान भंडार भरा पड़ा है, उसे राष्ट्र जो है ना देश अपनी ही भाषा देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करें। अब देखिए, मुझे रविंद्रनाथ की जो अपूर्ण रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बोल रहे हैं कि बंगला सीखने की जरूरत नहीं है। तो वही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मुझे जो रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं, इनकी जो अपूर्ण रचनाओं की खूबियां यानी कि उनको जन्म या निधन या उनको जीवन परिचय को पढ़ने या जानने के लिए हमको बंगला सीखने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं। आजकल भी हम लोग हिंदी को जो किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो यूरोप जो लोग हैं या विदेशी जो लोग यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका कहीं का भी किताब जो है अब ट्रांसलेट हो जाता है, अब ट्रांसलेट होकर हिंदी में आ जाता है, तो उसको हम आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर हमें रविंद्रनाथ जो है ना उनको अगर रचनाओं की हमको खूबी पढ़ना है, तो हमको अब बांग्ला भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने भाषा में ट्रांसलेट करके सीख लूंगा। अब देखिए यहाँ से वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। वही तो हम बोल रहे हैं कि ट्रांसलेट करके मिल जाएगी आपको। तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। देखिए बोल रहे हैं कि गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषाओं सीखने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी जी ये भी बोल रहे हैं कि गुजराती लड़कों और जो लड़कियों को
जो गुजरात में जो लड़का और जो लड़की रह रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि टॉल स्टाई की छोटी छोटी जो कहानी से लाभ उठाने के लिए उनको रूसी भाषा जो है ना सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। वे तो क्या करते हैं, तो अच्छे जो अनुवाद है ना, ट्रांसलेट किया रहता है, तो उसके जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गौरव है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। देखिए, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी? तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि अंग्रेजों का यह गौरव है, यह सोचते हैं कि संसार में जो भी अगर उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है, साहित्य का मतलब कुछ कहानी लिखा जाता है, कुछ रचना को लिखा जाता है, तो वह जो है ना प्रकाशन के जरिए एक सप्ताह के भीतर वह सीधी सादी अंग्रेजी जो भाषा है तो उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। देखिए यहाँ से, शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। तो महात्मा गांधी जी ये भी बोल रहे हैं कि जो शेक्सपियर जो है, जो कहाँ के था, तो लगता है कि यूके या अमेरिका के हैं, तो ये बोल रहा है कि जो शेक्सपियर जो और जो मिल्टन जी हैं, तो उन्होंने जो कुछ हमें सोचा है या जो कुछ लिखा है तो उसको उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे कोई अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए वैसे, यह अच्छी मितव्ययिता होगी, यही अच्छा हमने को सोच विचार होगी कि यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दे कि जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न यानी कि अलग अलग भाषाओं में सीखने की उत्तम बात वह जान ले। देखिए, तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक बार अपना भाषा में समझा देते हैं। देखिए कि मैं चाहता हूं कि उस भाषा यानी कि जो अंग्रेजी है ना, तो अंग्रेजी और इसी तरह की संसार की अन्य भाषा हो जो ज्ञान भंडार से भरा पड़ा हो, उसे राष्ट्र जो है ना अपनी ही देश भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। बोल रहे हैं कि जो उसे जो राष्ट्र जो है ना अपने ही देश भाषाओं के तौर पर उसको मान्यता दें। देखिए यहाँ से, मुझे रविंद्रनाथ की जो अपूर्ण रचना की खूबियां जानने के लिए हमें बांग्ला सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। अगर जो रविंद्रनाथ टैगोर है तो कोई किताब है या कोई रचना जो लिखे उसको हम पढ़ना चाहते हैं तो उसको मैं पढ़ने के लिए बांग्ला सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसको हम ट्रांसलेट करके अनुवाद करके पढ़ लेंगे, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाएगी। बोल रहे हैं कि वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाएगी, अपना ही भाषा हिंदी में आ जाएगी, हम पढ़ लेंगे। देखिए, गुजराती लड़कों या लड़कियों को जो टॉल स्टाई की छोटी छोटी जो कहानियां हैं उससे उनको लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो उन्हें अच्छे अच्छे जो अनुवाद जो लोग होते हैं ना, तो अनुवाद करके उनसे जरिए सीख लेते हैं। देखिए वैसे, अंग्रेजों का तो यह गौरव है, यह वो सोचते हैं कि संसार में जो भी उत्तम साहित्य यानी कि बनता है, कुछ लिटरेचर का निर्माण होता है, कुछ कहानी, कुछ पोएट्री का निर्माण जो लिखाता है, वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह पहले के भीतर वो अंग्रेजी जो भाषा है उसके राष्ट्र के हाथों में, उसके देश के हाथों में आ जाता है। तो शेक्सपियर और मिल्टन जैसे ने कुछ यह भी सोचा लिखा है, उससे उत्तम भाग जो प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। ये भी बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि जो शेक्सपियर और जो मिल्टन जी जो कुछ लिखे हैं कहानी या रचना, तो उसको पढ़ने के लिए हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे हिंदी में अनुवाद करके सीख लेंगे। देखिए यहाँ से, यह अच्छी मितव्ययिता होगी, यह अच्छी सोच विचार होगी कि यदि हम विद्यार्थियों का केवल एक अलग वर्ग ऐसा रख दे कि जिसका काम हो कि संसार की अलग अलग भाषाओं को सीखने में उनको उत्तम बातें वह जान लें, सभी जो बात है संसार में वह जान लें। देखिए यहाँ से, देखना स्टार्ट देखिए, देखिए यहाँ से, उनके अनुवाद, देखिए यहाँ से क्या है कि उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता है। जो भी विश्व में जो अगर कुछ कविता या कुछ कहानी को रचा जाए तो उनमें एक ऐसा नियम बना लीजिए कि उनको अपनी देसी भाषाओं में अनुवाद करके मिल जाए, और जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से,
यह जो बात मेरे विचार से भी नहीं आ सकती है। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि यह जो बात जो है ना वह मेरी विचार से नहीं आ सकती है कि हम क्या है कूपमंडूक बन जाए। बोले कि हम कूपमंडूक बन जाए, यानी कि एक भोदाबादा बन जाए, कूपमंडूक बन जाए। देखिए या चारों ओर दीवार खड़ी कर ले, बोलने की या चारों ओर दीवार खड़ी कर ले, मगर मेरा नम्रता पूर्वक, यही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो मगर मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की केंद्र होने और उससे आजम कर ले बाद में होनी चाहिए, पहले बोल रहे हैं कि हरगिज नहीं, पहले हरगिज नहीं। तो इसमें महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि उनके अनुवाद जो देसी भाषाओं में करके देता है, जो अनुवादक लोग होते हैं। तो हाँ सर, अब देखिए यहाँ से, तो यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती है कि हम जो है ना कूपमंडूक बन के रह जाए, एक बोधा बाधा आदमी बन के रह जाए, या अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लें। महात्मा गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि मगर मेरा नम्रतापूर्वक एक ध्यान केंद्रित यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपने संस्कृतियों के कद्र होने से उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। इसका मतलब बोल रहे हैं कि जो हमारा जो हिंदी जो भाषा है, तो कुछ भी अगर चीज़ जो अगर आए ट्रांसलेट होकर दुनिया में कोई भी चीज़ का अगर उत्पन्न हो साहित्य का, तो आप पहले और पहले हिंदी में आना चाहिए, दूसरी की लैंग्वेज में नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं, वही बोल रहे हैं। देखिए हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतनी रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरा यह मानना है, यह मतलब है कि कोई जो संस्कृति जो है ना इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है कि जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि अरे दूसरा का संस्कृति जो है ना इतना उसमें रत्न भंडार नहीं भरा हुआ है जितना हमारा अपना संस्कृति है, जो हमारा अपना भारत है, जो हम लोग हिंदी सीखते हैं, उसमें बोल रहे हैं हमने उसे जाना तक नहीं है। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि हमने उसे जाना तक नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य काम करना सीख गया है। बोल रहे हैं कि हमें जो है ना उससे उसके जो अध्ययन को तुच्छ यानी कि बेकार मानना और उसका मूल्य जो है ना कम करना सिखाया गया है। जो बाहर जो लोग हैं ना, जो विदेश जो लोग होते हैं, तो हमारे जो संस्कृति जो है उसको बेकार मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, और अपने जो अध्ययन जो है ना उसको अच्छा मानते हैं, उसका जो मूल्य जो है ना वह कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो, बोल रहे हैं कि उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल ना किया गया हो। बोले हैं कि उस पर ज्ञान हो मगर उस पर जो अमल ना किया जाता हो तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी हो। तो बोल रहे हैं कि वह तो क्या बन जाएगी, तो मसाले में रखी हुई लाश जैसी हो, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं हो। बोल रहे हैं कि कोई भी जो व्यक्ति देखने में तो पूरा पवित्र लगे, पूरा सुंदर दिखेगी, परंतु वह जो क्या है, परंतु उसमें पवित्रता नहीं, उसमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रता रखता है, बोल रहे हैं कि जो मेरा धर्म जो है ना जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदय करके उसके अनुसार क्या है तो आचरण किया। बोला जा रहा है कि मेरा जो संस्कृति जो है ना, मेरा जो धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया, वहाँ दूसरी, देखिए वहाँ दूसरी क्या है कि हाँ वहाँ दूसरी जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका जो परिणाम जो है ना सामाजिक आत्महत्या क्या होगा, आत्महत्या होगा। संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी अपेक्षा करने का निषेध भी करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर उस बोल है कि अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करती है, जो उसका संस्कृति भी जिंदा रहने की कोशिश नहीं करती है। देखिए इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। वही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो इस समय जो भारत में शुद्ध
आर्य जो संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य के जो लोग भारत के ही रहने वाले थे। आर्य के जो लोग हैं वह कहाँ के रहने वाले थे, तो बोलना है कि सर भारत के रहने वाले थे, या जबरन यहाँ आ घुसे थे। इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है यह बोले कि यह हुआ है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस बोल रहे हैं कि मिलावट के ही उपज हैं, यानी कि सब लोग हम एक ही हैं पीढ़ी लोग, ठीक है। तो बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर के चारों ओर दीवारों खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूँ कि सब देश संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर उड़ी नहीं। तो इसमें महात्मा गांधी जी क्या बोलना चाहते हैं, देखिए। तो महात्मा गांधी जी साफ साफ अक्षरों में कहना चाहते हैं कि क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम जो है ना वह सामाजिक आत्महत्या होगा। ने बोल रहे हैं कि दूसरा को जो भाषा है ना, जो हमारी जो भाषा संस्कृत है, हिंदी है, इसको अगर कोई नहीं मानने के लिए तैयार है और जो अपना इंग्लिश जो भाषा, जो अंग्रेजी जो भाषा यानी कि मानने के लिए तैयार है, तो ऐसा जो अगर कोई विचार करता है तो उसका जो परिणाम जो है ना वह सामाजिक यानी कि हत्या के रूप में होगा। और देखिए यहाँ से महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि संस्कृति को तुच्छ, यानी तुच्छ का मतलब होता है बेकार, तो संस्कृतियों को तुच्छ समझने वाले जो लोग हैं ना उनकी उपेक्षा करने के निषेध भी करता है, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित भी करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरे को बहिष्कार करने की कोशिश करता है। तो ये भी बोल रहे हैं कि कोई तो संस्कृति जो है ना अगर दूसरा संस्कृति को अगर बहिष्कार करती है, उसको नहीं मानती है, तो उसका भी संस्कृति जिंदा नहीं रहेगा। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं उसका भी संस्कृति जो है ना वह जिंदा नहीं रहेगा। अगर वह दूसरे का बहिष्कार करने की कोशिश करता है तो वह इस समय भारत में जो शुद्ध अगर आर्य जो संस्कृति है उसका जैसा और कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य के जो लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे। बोले कि इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है कि मुझे जिस बात में दिलचस्पी है सोच रखते हैं कि वह यह जो मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी ही आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा जो पीढ़ी वाले जो हम जो लोग हैं ना उसके मिलावटी उपज हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर के चार ओर जो दीवार जो है ना खड़ा कर दी जाए और मेरी खिड़की बंद कर दी जाए और मेरी जो संस्कृति जो हवा है उसको बंद कर दी जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब देशों के संस्कृति की जो हवा है ना वह मेरे घर के चारों ओर उड़ सके। उड़ नहीं, बोले कि हाँ उड़ नहीं। देखिए यहाँ से इतना पॉइंट है, इसके बाद इतना पॉइंट करके लास्ट खत्म हो जाएगा। देखिए बस, ठीक। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स जन क्लास बनी हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में, ठीक। देखिए वो यहाँ से अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि हम दूसरों की संस्कृति को बहिष्कार करना नहीं चाहता हूँ, अधिक से अधिक मेरे घर के दरवाजे मेरे खिड़की के साथ वह जो क्या है तो संस्कृति दूसरों को बहता रहे। देखिए यहाँ से मगर मैं उनसे किसी भी झोंकों में जाऊंगा, परंतु बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि मगर मैं उनसे किसी के झोंके में जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा संस्कृति पुरुष, हमारे जो युवा स्त्री पुरुष जितना चाहेंगे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखेंगे और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता क्या है तो विद्यता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस राह या संवद करियत के दे रहा है। देखिए यहाँ से, लेकिन यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपने जो मृत भाषा है उसको भूल जाए, उसकी अपेक्षा करे और उस पर शर्मिंदा हो जाए, यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषाओं में विचार नहीं रख सकता है। ये तो बहुत गलत बात, ये जो बात बोले महात्मा गांधी जी ना बहुत सही बात बोले हैं कि जो आजकल के लोग हैं ना तो अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि अपना भाषा हिंदी है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसे महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे दूसरों के संस्कृति के भाषा में चाहता हूँ।
मगर मैं उनसे किसी भी झोंके में जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि जो साहित्य में रुचि रखने वाले जो हमारे जो युवा जो लोग हैं, स्त्री या पुरुष, जितना चाहे वो अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाओं सीखे, जरूरी है। फिर उससे उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को दूसरी तरफ दें, जैसे बोस रहा है या बोले कि स्वयं करीवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहूंगा, महात्मा गांधी जी बोले कि लेकिन यह मैं नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी जो अपनी जो मृत भाषा है उसको भूल जाए, जो हमारा जो कल्चरल जो लैंग्वेज है उसको भूल जाए। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। उसकी अपेक्षा करे, उसकी वैल्यू को रखे, उसको भाषा को बनाए रखे, बरकरार रखे, उस पर शर्मिंदा हो कि यह अनुभव करके वह अपनी खुद देसी भाषाओं को विचार नहीं कर सकता है। देखिए मैं ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक, देखिए यह उससे बोल रहे हैं कि यह अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं कि यह उत्तम विचार को प्रकट नहीं कर सकता है। मेरा धैर्य कहते खाने का धर्म नहीं है। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो मेरा धैर्य जो है ना वह कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न यानी कि अलग अलग संस्कृतियों के समाजसे के प्रतीक है, जिनके हिंदुस्तान पर बोले कि जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए, बोले कि जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और वे जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह बोले कि यह बोल रहे हैं कि यह क्या है, तो यह सामंजस्य कुदरती और बोले कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का बोले कि वह जो है ना अमेरिकी ढंग का समाज से नहीं होगा, जिसमें बोले कि जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हाजम कर लेती है, अपना लेती है, और जिसका लक्ष्य मेल की तरह नहीं है बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती एकता की ओर है। देखिए इसमें जो आपका चैप्टर जो है यहाँ खत्म हो जाते हैं आज। इसको हम एक बार अपना भाषा में समझा देते हैं। देखिए क्या है, तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो मेरा धर्म जो है ना बाबू, कैद खाने का धर्म नहीं है कि जिसमें किसी को बैंड कर दे, कैद खाना में डाल दे बंद। हमारा जो खुला धर्म है उसमें सभी को जो चाहेंगे से करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेरा धर्म जो है ना वह कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय जो संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के समाज का प्रतीक है। जो अलग अलग जो संस्कृति जो समाज है ना उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है। जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जो वह हिंदुस्तान में रह गए हैं, जिनका जन्म हो गया है, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हैं, यह जो समाज से कुदरती और स्वदेशी ढंग से होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान जो क्या है वो सुरक्षित रहेगा। वह अमेरिकी ढंग का समाज से नहीं होगा, बल्कि जो वह दूसरे देश के लिए समाज से नहीं करेगा, अपने देश के लिए काम करेगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हाजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य जो है ना वह मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम की तरफ है, जो आर्टिफिशियल की तरफ